अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल एशाम में मेहरबा की एपिसोड 10, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर चलते हैं एपिसोड की तरफ। ये क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़े मेरा। मन्नत अपना हाथ खींचते हुए बोली, आप मेरी बात का सीधी तरह जवाब क्यों नहीं दे देती। दूसरी जानिब दुर्याब भी अपनी बात पर कायम था। अगर मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे दूं तो क्या आपकी आंखों में जो गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। मन्नत ने ये बात दुर्याब की आंखों में देखते हुए कही थी। दुर्याब के हाथ से मन्नत की कलाई छूटी थी। मन्नत दुर्याब को इस सहजाई अंदाज में देखते वहाँ से चली गई, जबकि दुर्याब अभी तक उसकी कही बात को सोचे जा रहा था कि वो क्या कह कर गई है। गिल्ट? क्या वो गिल्ट में था? क्या उसे उसकी आंखों में गिल्ट नज़र आ रहा था? रात को मन्नत अपने कमरे में थी और अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा रही थी जब राबील उसके कमरे में आई। भाभी, आप मुझे बुलवा लिया होता। मन्नत राबील को अपने कमरे में आते देखकर बोली, मुझे तुमसे बात करनी थी मन्नत। मौज तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। जब से तुम्हें मिलकर गए हैं फ़ोन पर बारहा पूछते हैं। राबील मन्नत को लेकर बेड पर बैठते हुए कहने लगी, मुझे क्या हुआ है भाभी, बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत ने कहा, मौज ने तुम्हारी रिपोर्ट देखी थी मन्नत, और तुम भी जानती हो कि तुम्हें क्या हुआ था। मुझे सच सच बताओ मन्नत कि किस चीज़ को तुमने दिमाग पर सवार किया हुआ है। कौन सी चीज़ तुम्हें परेशान किए रखती है। राबील उसका हाथ थामते कहने लगी, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और किस चीज़ को लेकर मैंने परेशान होना था भला। मैं सच में ठीक हूँ। मन्नत, एक थप्पड़ लाऊंगी तुम्हें, सच बताओ मुझे। अब राबील गुस्से से कहने लगी। मन्नत के पास अब कोई चारा नहीं था। भाभी, सलमान के कुछ कज़न्स जिनकी हमारे साथ शादी हुई थी, या हमारे बाद, और उन्हें 1 माह बाद ही गुड न्यूज़ मिल गई थी, और मेरी शादी को 3-4 माह होने वाले हैं, लेकिन अभी तक। बोलते बोलते मन्नत की आंखों में आंसू आ गए थे। मन्नत, राबील ने उसे बेयकीनी से पुकारा, बस हर वक्त इसी बात को सोचती रहती हो कि अगर मैं। मन्नत, राबील ने कहते उसे गले लगाया जो रो रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों को तो 3-4 साल लग जाते हैं और तुम अभी से। मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझा था। कुछ नहीं होता। क्या सलमान इस बात से परेशान करता है, या उसकी मदर? राबील ने मन्नत से पूछा। नहीं भाभी, सलमान ने तो इस बारे में बात ही नहीं की मुझसे, और ना ही ज़रीना आंटी ने। ये तो बस मैं ही सोचती रहती हूँ ऐसा। मन्नत मज़ीद कहने लगी, फुरकान जन्नत को लेने आया था आज। सलमान से बात हुई तुम्हारी? जी भाभी, कह रहे थे कि कल लेने आऊँगा। ये तो अच्छी बात है। खुदा बस तुम दोनों को अपने घर और अपने शौहरों के साथ खुश रखे। और ससुराल में कोई ऐसी ऐसी बात होती है तो प्लीज़ मुझे बताया करो, मुझसे मत छुपाया करो। राबील ने उसे बहुत समझाया था और फिर खुद अहमद को देखने चली गई। राबील के जाने के बाद मन्नत बेड से उठी और बाहर बालकनी में आई। बालकनी में आते उसने अपने आप को रोका नहीं था, बल्कि मुंह पर हाथ रखे खूब रोई थी। आई एम सॉरी भाभी। रोते हुए वो इतना ही कह सकी। वो चाहकर भी राबील को कुछ नहीं बता सकती थी। कमरे की खिड़की से बाहर चांद अपनी झलक दिखलाकर फिर बादलों में छुप जाता था, और ऐसे में वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। बालों में ब्रश करते न जाने कब उसकी सोचें भटकती हुई कहीं और चली गई थीं। आंखें बंद किए वो बस उसे ही सोचे जा रही थी, और फिर एकदम से उसे वही खुशबू अपने अतराफ में बिखरती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पास है, उसके करीब। उसके होंठ मुस्कुराए थे, बंद आँखों से भी वो उसे पहचान गई थी। अब उसने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रख दिए, उसके गर्दन से बाल पीछे किए। उसके उंगलियों के लम्स पर जन्नत के पूरे वजूद में करंट दौड़ी थी। उसके हाथ से ब्रश छूट कर नीचे गिरा और उसने उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस किए। वो उस पर हावी हो रहा था और वो उसे होने दे रही थी। यू आर लुकिंग हेवनली ब्यूटीफुल माई लव। और फिर उसे अपने कानों में यह आवाज़ सुनाई दी थी, जिसे सुनते जन्नत एकदम से आंखें खोलती मुड़ी थी। उसकी सांसें एकदम से तेज़ हो गई थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमकना शुरू हो गई थीं और वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। जन्नत, आर यू ओके? फुरकान ने उसे कंधों से थामते पूछा, जो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसकी सांस अभी भी बहुत तेज़ चल रही थी।
हाँ वो डर गई थी। जन्नत ने अपने माथे से पसीना साफ करते कहा। वो जागते हुए ख्वाब देख रही थी, और ये कैसा ख्वाब था जिसमें उसे दुर्याब अपने पास महसूस हो रहा था, जबकि उसका बेइंतहा प्यार करने वाला शौहर उसके सामने खड़ा था। कम हियर बेबी, फुरकान ने उसे अपने नज़दीक करते अपने सीने से लगाया था। अब कैसा फील हो रहा है? फुरकान ने उसके बाल सहलाते कहा। बेटर हूँ, जन्नत उसके सीने से लगी बोली। उसने फुरकान की शर्ट को दोनों हाथों से दबोच रखा था। उसका सर अभी तक घूम रहा था, जो उसने कुछ देर पहले महसूस किया था। दुर्याब को, उसकी खुशबू को, क्या वो उसकी जाने बुरी तरह अट्रैक्ट हो रही थी? दोपहर का वक्त था और मन्नत बाहर आई हुई थी। इस वक्त वो ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी और बार बार अपनी कलाई पर पहनी हुई घड़ी पर वक्त देख रही थी। उसे घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि शाम को सलमान उसे लेने आ रहा था। उसने एक सैलून की अपॉइंटमेंट ले रखी थी और इसीलिए वो बाहर आई थी। कुछ ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो घर जा रही थी। ट्रैफिक से निकलते उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी और अभी 5 मिनट का फासला तय हुआ था जब मन्नत की गाड़ी का इंजन एकदम से बंद हुआ था और उसकी गाड़ी सड़क पर बीच रास्ते पर झटका खाती रुकी थी। और अभी वो उस झटके से संभली नहीं थी जब किसी की गाड़ी पीछे से उसकी गाड़ी से पूरी तरह टकराई थी। मन्नत के तो हाथों के तोते उड़ चुके थे क्योंकि साथ ही ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी। वो फ़ौरन अपनी गाड़ी से बाहर निकली। उसकी गाड़ी को तो नुकसान हुआ ही था, साथ पिछली गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी थीं। पिछली गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और एक अच्छा खासा मर्द बाहर निकला। लोग रुक रुक कर उन्हें देख रहे थे। ओ मैडम, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेकर निकलती क्यों है? ऐसे बीच रास्ते में कौन गाड़ी रोकता है? वो शख्स अब मन्नत पर चिल्ला रहा था। देखें, गाड़ी के इंजन में मसला था, जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी, मन्नत ने अपनी जानिब से कहा, क्योंकि इतने लोगों की रश में उसे बुरा लग रहा था। इंजन ख़राब था तो चेक करके निकलती ना। यहाँ दूसरों का नुकसान हो जाए लेकिन तुम औरतों के बस शौक पूरे होने चाहिए। वो अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स को देखते हुए कहने लगा। कुछ लोग उस आदमी को जाने का कह रहे थे कि बिला वजह एक लड़की से बहस कर रहा था। इसी रश में से एक गाड़ी गुजर रही थी और गुजर ही जाती अगर गाड़ी में मौजूद शख्स मन्नत को ना देखता। दुर्याब ने मन्नत को देखते अपने चेहरे से सनग्लासेस उतारी और किसी आदमी को उससे बहस करते देखकर वो फ़ौरन गाड़ी से उतरा था। ओह हेलो भाई साहब, कहा ना कि जानबूझकर नहीं किया। और प्लीज़ अपनी ज़बान संभाल कर बात कीजिए। आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानता हूँ जो महज कमज़ोरों और औरतों पर ही चिल्लाकर अपना शौक़ पूरा करते हैं, क्योंकि कहीं और तो उनकी चलती नहीं। दुर्याब जो मन्नत की जानिब जाने वाला था, मन्नत के जवाब को सुनता ठहर कर मुस्कुराया था और सताइशी नज़रों से उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर गर्मी की वजह से पसीना आ रहा था। अरे ज़बान तो देखो लड़की की, एक तो नुकसान भी किया और ऊपर से मुझे ही सुना रही है इसकी। तो वो शख्स मन्नत की बात पर गुस्से से आग बगौला होता उसकी जाने बढ़ा और अब तो सही मायनों में मन्नत भी घबराई थी। वो उसे सुना तो चुकी थी लेकिन अब एहसास हुआ कि इतनी भीड़ में थी तो अकेली ही लड़की ना। वो शख्स हाथ बढ़ाता मन्नत के नज़दीक आया और अभी उससे 2 कदम दूर था जब कोई उन दोनों के दरमियान में आता उसका रास्ता रोक चुका था। उस शख्स की उठी हुई उंगली दुर्याब के सीने तक महदूद रह गई, जबकि मन्नत दुर्याब को बिल्कुल अपने आगे ढाल बनकर खड़े देखकर फ़ौरन उसके नज़दीक हुई और उसके कोट को बाजू से पकड़ते खुद को सहारा दिया। कितनी अनजानी भीड़ में कोई एक तो उसे इतना मिला था। दुर्याब ने चेहरा पीछा करते उसको कोट पकड़ते देखा। बाहर से कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन थी तो एक लड़की ही, और अब मन्नत डरी हुई थी। अकेली आई हैं? दुर्याब ने उससे पूछा, जिस पर मन्नत ने हाँ में सर हिलाया। अब तुम कौन हो? वो शख्स दुर्याब से बोला जो उसके और उस लड़की के दरमियान हाइल था। इतना तो वो जान गया था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं जो भी हूँ, लेकिन किसी आदमी को इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि किसी औरत से कैसे बात करते हैं, दुर्याब ने उससे 2 टोक लहजे में कहा था, जिस पर वो मुस्कुराया। अपनी औरतों की इतनी ही परवाह होती है तो इन्हें घर रखा करो ना, यूँ सड़क पर मर्दों के सामने नुमाइश। वो शख्स दुर्याब के पीछे छुपी मन्नत की जानिब देखता कह रहा था और अभी उसके मुंह से इतने ही अल्फाज निकले थे कि दुर्याब तैश में आता उसे उसके मुंह से दुर्जती से पकड़ता। उस शख्स को बेरहमी से मन्नत की गाड़ी के साथ लगा गया। दुर्याब का ये रूप देखकर मन्नत के हाथ पैर सुन हो गए थे। खबरदार खबरदार, जो अगर मेरे पीछे खड़ी लड़की के मुतालिक एक मामूली सा लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला, वरना यहीं मुंह तोड़ कर रख दूंगा। दुर्याब को इतने गुस्से में आता देखकर अतराफ में खड़े लोग उस शख्स को बचाने लगे, जबकि मन्नत डरते हुए आगे बढ़ी थी। दुर्याब ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। दुर्याब प्लीज़। मन्नत ने आगे बढ़ते दुर्याब को उसके बाजू से पकड़ते पीछे करने की कोशिश की और उसके पकड़ने पर दुर्याब पीछे भी हट गया।
दुर्याब ने अपनी पैंट की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से कुछ नोट निकाल कर उस आदमी को थमाए। ये पकड़ो, अब निकलो यहाँ से। मन्नत को बहुत बुरा लगा था जब दुर्याब इतने ज़्यादा पैसे उस शख्स को पकड़ा रहा था। आइंदा से अपनी बीवी को गाड़ी चलाने मत देना। अपनी कार में बैठता वो शख्स फिर भी ये कहना ना भूला जब दुर्याब और मन्नत दोनों मुंह खोलकर उसे जाता देखने लगे। इसकी तो। दुर्याब फिर जाने लगा था जब मन्नत ने उसे बाजू से पकड़ते रोका। जाने दें इसे। दुर्याब ने अपने बाजू की जानिब देखा जिसे मन्नत ने थाम रखा था। वो आपको मेरी बीवी समझ रहा था। दुर्याब ने अब उसे धीरे से कहा। समझने दीजिए। उसके कहने से बन नहीं जाने लगी। मन्नत ने उसका बाजू छोड़ते पीछे होते कहा, अगर आपको बुरा नहीं लगा तो मुझे क्या। दुर्याब भी कंधे उचका गया था। आसपास के लोग भी जा रहे थे जब दुर्याब ने फ़ोन निकालते किसी को कॉल मिलाई और फिर कॉल बंद करते गाड़ी की जाने बढ़ा। इसे क्या हुआ है मालूम नहीं। उस दिन भी ऐसे ही ख़राब हो गई थी। वर्कशॉप भिजवाई तो थी। दुर्याब को वो दिन याद आया जब यही गाड़ी ख़राब हुई थी और वो राबील और मन्नत को पिक करने गया था। मैंने कार लिफ्टर को कॉल किया है। वो गाड़ी किसी नज़दीकी वर्कशॉप पर पहुंचा देगा। दुर्याब ने कहते गाड़ी को बंद किया। आइए मेरे साथ। दुर्याब मन्नत से कहता उसे अपनी गाड़ी के जानिब लाया। बैठिए, दुर्याब ने कहा, लेकिन मन्नत खड़ी होकर उसे देखने लगी। मैं अपनी गाड़ी में चली जाऊंगी, मन्नत ने कहा। दुर्याब ने अब रुच गए। आपकी गाड़ी ठीक होते रात हो जाएगी। बैठे घर ड्रॉप कर दूंगा आपको। किडनैप तो बिल्कुल नहीं करूँगा। दुर्याब ने कहते साथ दरवाज़ा खोला जिस पर मन्नत को लाचार बैठना पड़ा। ऊपर से बाहर गर्मी भी तो बहुत थी। दुर्याब ने उसे गाड़ी से टिश्यू पेपर निकाल कर दिया जिससे मन्नत अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगी। दुर्याब दरवाज़ा बंद करते चला गया और थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में जूस की बोतल थी। उसने जूस मन्नत को पकड़ाया और तब तक कार लिफ्टर वाले भी आ चुके थे। दुर्याब ने उन्हें चाबी देते किसी नज़दीकी वर्कशॉप पर उतार कर कहता साथ उसे एड्रेस दिया। इस सब से फ्री होकर दुर्याब अब अपनी गाड़ी की जानिब आया। ना जाने क्यों, लेकिन मन्नत को अपने साथ पाते उसे अपने अंदर बड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। कुछ खाएंगी आप? गाड़ी चलाते दुर्याब ने अपने साथ बैठी मन्नत से पूछा। मुझे अभी सिर्फ घर जाना है, मन्नत ने दो बदू कहा। आप मेरी मौजूदगी से इतना चिढ़ती क्यों हैं? दुर्याब ने गर्दन घुमाते मन्नत को देखा। आप ड्राइविंग पर फोकस करें, मन्नत ने उसे सीधा देखने का कहा। वैसे कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, दुर्याब ने सीधा देखते हुए कहा। कैसी बात? मुझे तो याद नहीं कि हमारी कोई बात भी हुई थी। शायद मन्नत ने तय किया हुआ था कि वो दुर्याब को कोई भी सीधा जवाब नहीं देगी। दुर्याब ने गाड़ी को एक तरफ करते ब्रेक लगाई जिससे मन्नत झटका खाती आगे हुई, लेकिन दुर्याब ने बर वक्त डैशबोर्ड पर हाथ रखा जिससे मन्नत का सर दुर्याब के हाथ पर लगा था। मुझे जानना है कि कल आपको मेरी आंखों में कौन सा किरण नजर आया था। मन्नत अभी सीधी हुई थी जब दुर्याब ने उससे पूछा, जिससे मन्नत के चेहरे के तेवर बदले थे। क्या आपने यही गुफ्तगू करने के लिए मुझे लिफ्ट दिया है? अगर ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ, मन्नत ने गुस्से से कहते गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन दुर्याब अपनी तरफ से बटन दबाता पूरी गाड़ी को लॉक कर चुका था। अभी आप कह रहे थे कि आप मुझे किडनैप नहीं कर रहे, फिर ये क्या है? गाड़ी लॉक होते देखकर मन्नत दुर्याब से बोली। मेरा इरादा अभी भी आपको किडनैप करने का नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। दुर्याब ने दोनों हाथों से मन्नत को समझाते हुए अपनी बात रखी थी। इधर देखें मेरी तरफ, कैसा गिल्ट आपको नजर फील हुआ है? अब मन्नत के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। तो फिर सुनिए, आपको ये लग रहा होगा कि उस दिन जो मेरी हालत हुई थी वो इस वजह से हुई कि आप बिना कुछ बताए सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा चुके थे और अब आप वापस आए हैं और आपको देखकर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा है मेरे लिए। आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते हैं कि मैं आपके मुतालिक ज़रा भी सोचूं। सच बताऊं, मुझे तो आप याद भी नहीं हैं और फिर आप मेरी हालत के कैसे ज़िम्मेदार हुए? एंड प्लीज़ डोंट बी गिल्टी। मैं अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मन्नत दुर्याब का चेहरा नहीं देख रही थी, जबकि दूसरी जानिब वो था जिसने उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हटाई थी। वो क्या कुछ नहीं उसे सुना चुकी थी और वो खामोशी से उसे सुन रहा था। हाँ, कुछ टूटा था जिसकी आवाज़ बस उस तक ही महदूद रह गई थी। शायद उसके दिल के टुकड़े हुए थे। दुर्याब ने बिना कुछ बोले गाड़ी का लॉक रिमूव किया था। मन्नत बिना कुछ कहे बाहर निकली। जब दुर्याब को न जाने क्या हुआ, वो दूसरी जानिब से निकलता मन्नत की जानिब आता, उसका रास्ता रोक गया। मन्नत ने हैरानी से उस शख्स को देखा था
जो इतनी सुनने के बाद भी उसके सामने था। क्या नाम है वो? सलमान। हाँ, सलमान कैसा बिहेव करता है आपके साथ? ज़रूर उसने कोई टेंशन दी होगी आपको, जिस वजह से उस दिन आपकी तबीयत बिगड़ी थी। मन्नत मुंह खोले उस शख्स को देखने लगी जो शायद खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। वो मेरा शौहर है। आप कौन होते हैं मुझसे यूँ सवाल करने वाले? वो जैसा मर्जी बर्ताव रखे मेरे साथ, लेकिन आप क्यों इतनी केयर दिखा रहे हैं? आप कोई हक नहीं रखते हैं मुझसे कुछ भी पूछने का। कोई भी नहीं है आप मेरे, मुझे घर जाना है। सलमान आज लेने आ रहे हैं, रास्ता छोड़े मेरा। मन्नत के कहने पर दुरिया अब टस से मस नहीं हुआ, जिस पर मन्नत गुस्से से पाँव पटकती साइड से गुजरने लगी। जब दुरियाब एक दफ़ा फिर उसे कलाई से पकड़ता अपने सामने कर गया। आपकी हिम्मत। दुरियाब ने उसे खामोश रहने का कहा। यकीन जानिए कि अगर मुझे मालूम हुआ कि वो शख्स आपके एक भी आंसू की वजह बना है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर आप हक की बात करती हैं तो थोड़ी देर पहले आप भी फिर कोई हक नहीं रखती थी मुझे रोकने वाली कि मैं उस शख्स को कुछ ना कहूँ जो आपसे बदतमीज़ी कर रहा था। फिर बताएं किस हक से मेरा बाजू पकड़ कर आपने मुझे रोका था? दुरियाब उसके सर पर खड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देता मन्नत का हलक खुश कर गया था। वो अभी तक अपनी कलाई छुड़वाने की तगोदाव में थी। हाथ छोड़े मेरा मिस्टर दुरियाब हैदर, ये दूसरी दफ़ा है जब मैंने मेरी कलाई दबोची है, और अगर मेरी कलाई पर आपकी उंगलियों के निशान छप गए तो फिर क्या जवाब देती फिरूंगी मैं अपने शौहर को? अब मन्नत ने सीधा उसकी रूह पर वार किया था। मिस्टर दुरियाब हैदर, अगर आपकी कलाई थाम ली ना तो यकीन जानिए मेरे हाथ आपकी कलाई पर ऐसी छाप छोड़ेंगे कि मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। फिर क्या जवाब देती फिरेंगी पूछने वालों को? दुरियाब हैदर की रूह तक जख्मी हुई थी। मन्नत के इस एक जुमले से वो रेजा रेजा होकर बिखरा था। जितनी तकलीफ़ उसे इस एक जुमले के सुनने से मिली थी, शायद अब तक की सब तकलीफ़ों पर भारी ये तकलीफ़ थी। वो खाली एक जुमला काफ़ी था उसे सारी ज़िंदगी अपने एक फ़ैसले पर पछताने के लिए कि वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों गया था। दुरियाब ने मन्नत की कलाई को और ज़ोर से थामा कि मन्नत की आंखों में नमी झलकने लगी। जी, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।